ओके। आज हम डाट से स्टार्ट लेंगे। हमने डाट पे काम करना है, तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है ना, वो मतलब सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम डाट पे जो है ना स्टार्ट लेते हैं। तो डाट, व्हाट इज डाट? डाट बेसिकली हमारे पास एक ओपन सोर्स मतलब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। हम तो ये हमारे पास एक डेवलपमेंट मतलब लैंग्वेज है जो गूगल ने मतलब डेवलप की है। और ये हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, बोथ क्लाइंट और सर्वर साइड पे। हम अ, अभी तो हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें हम मतलब फ्लटर में यूज़ करेंगे, तो इसमें हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं। तो ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली ये रिलीज 2011 में हुआ था, लेकिन पॉपुलर जो है ना 2015 के बाद, जब 2.0 वर्जन आ गया तो इसके बाद फिर थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। फिर 2017 में फ्लटर का मतलब फ्लटर In the concept of afterlife, what is अच्छा, काइंडली ये माइक्स वगैरह वो चीज़ें ऑफ रखा करें। फिर लेक्चर में जो है ना वो डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मेंट मतलब वो है ना, डाटा आप लोगों को पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल ने डेवलप्ड की है। तो इसमें हम एंड्रॉयड आईओएस मतलब या वेबसाइट एप्लीकेशंस जो है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना वो डाट का, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे अगर हम आते तो हमारे पास डाट बेसिक्स में हमारे पास एक तो इंट्रोडक्शन और डाट प्रोग्रामिंग वो चीज़ें होगी। डाट एचडी की इंस्टॉलेशन भी हमने कल डिस्कस किया था। और हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना उसमें मतलब कमेंट्स जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोड इन द फ्यूचर बाय एनी अदर प्रोग्रामर, ठीक है। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कोई भी बंदा अपने कोड के साथ लिख लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम वाइड बल्कि मैं एक काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रिंट माई नेम, ठीक है। तो हेलो, माई नेम इज सिफत। अब ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल इसमें मतलब कोई भी काम हो सकता है। तो मैं अगर चाहता हूँ ना कि मेरा कोड जो है ना रीडेबल हो, अब मुझे तो पता है, तो अगर कोई दूसरा बंदा मेरा कोड देखता है ना तो एटलीस्ट उस बंदे को समझ आ रही हो कि इस बंदे ने इस फंक्शन में क्या काम किया हुआ है, ठीक है। या कभी कभार मैं मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल बाद भी मतलब कोड ओपन करता हूँ ना, तो कोड कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। वो किसी को भी याद नहीं होता है, वो जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंड होता है। तो मैं फिर क्या करूँगा कि इधर मैं उसके साथ मतलब कमेंट लिखूंगा, दिस इज अ फंक्शन टू प्रिंट माई नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं उसके साथ कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, ताकि मुझे कल को कोई भी बंदा इसको ओपन कर ले या मतलब मैं ओपन कर लूँ तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो जस्ट ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। कि अगर फ्यूचर में कोई दूसरा बंदा इसको यूज़ करता है या मैं यूज़ करता हूँ, तो एटलीस्ट ये हमारे हमें मतलब थोड़ा सा कोड का पता चले कि हमारा कोड बेसिकली काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये होता है ना कि इसमें हमारे पास ये वाली लाइन जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होती है। जस्ट सिर्फ कंपाइलर जो है ना इसको इग्नोर कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस के लिए होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी खास मतलब चीज़ नहीं है। तो इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ डॉट कमेंट्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट्स है, एक मल्टी लाइन कमेंट्स है, और एक हमारे पास डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हैं, ठीक है। सिंगल लाइन में हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैशेस की बेस पे जो है ना हमारे पास कमेंट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई और लाइंस लिख लेते हैं, इट विल प्रिंट माई नेम। तो हमारे पास ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश से जो है ना हमारे पास मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश जिस भी लाइन के या मतलब जहाँ पे भी हमारे पास आ जाए ना, तो वो पूरा का पूरा लाइन हमारे पास कमेंट बन जाता है। तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर लेता है, लेकिन अगर हम ये रिमूव कर ले तो हमारे पास कंपाइलर एरर आ जाता है। तो कंपाइलर इसको इग्नोर नहीं करता है, ठीक है। कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट भी कर लेता है। तो हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं,
एक हमारे पास होते हैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल लाइन कमेंट्स। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश, इसकी बेस पे भी कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और फिर आखिर में जो है ना फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, तो इसकी बीच में से मैं दरमियान में से मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो वो मेरे पास हर लाइन जो है ना वो मेरे पास कमेंट होगी। ठीक है, कमेंट टी कंसीडर होगी। तो इसमें ये एक फायदा है ना कि हमारे पास जितनी भी लाइंस हम करेंगे ना, तो वो सारे के सारे हमारे पास कमेंट होंगे। प्लेटफॉर्म जो है ना, मतलब कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर इसको कंसीडर नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा। तो एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हो गए और एक हमारे पास हो गए मल्टीपल लाइन कमेंट्स। हाँ, एक हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंटेशन लाइन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। हाँ, तो सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे पास ये हो गए, मल्टीपल कमेंट्स हमारे पास ये हो गए। तो डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। हाँ, तो इसमें हमारे पास ये होता है ना कि हम डॉट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कमेंट्स यूज टू प्रोवाइड रेफरेंस टू अ पैकेज, हाँ, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट। हाँ, डॉट सपोज टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। एक तो हम मतलब ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैशेस अगर हम लगाते हैं, या हम ये वाले कमेंट्स अगर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज प्रेफर टू यूज ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैशेस, हाँ, फॉर डॉक्यूमेंट्स, फॉर डॉक कमेंट्स इज मेनी लाइन्स। हाँ, अच्छा यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट्स है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट्स हो गया। अब इसमें यह है ना कि देखो, अगर सिंगल लाइन कमेंट्स पे मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास कमेंट लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाता हूँ ना, तो अब मेरे पास ये कौन से कमेंट्स बन गए, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स बन गए हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इंटर करूंगा ना, तो मेरे पास नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वही कंसीडर होते हैं। तो ये सबसे मतलब लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। और ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक और काम कर लें, हम इसको लिख लें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये होता है ना कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब 3 फॉरवर्ड स्लैशेस है ना, मतलब सॉरी, एक हम कम कर लेते हैं, खैर। अब हम ये हमारे पास होते हैं मल्टी मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में हम जब भी ये करते हैं ना, इंटर करते हैं ना, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो कमेंट्स ही कंसीडर होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये करता हूँ ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ ना, तो मेरे पास वो भी कमेंट्स ही कंसीडर होती हैं। तो हमारे पास ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास ये जो है ना मतलब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स बन जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश, अब इसके दरमियान में मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो मेरे पास हर लाइन जो है ना हमारे पास कमेंटेड होगी। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, कमेंटेड आ रही है। तो ये जब हम इंटर करते हैं ना, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन कमेंट होती है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होती हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास 3 फॉरवर्ड स्लैशेस अगर हम लगाएं, इंटर करें, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है ना हमारे पास कमेंटेड होगी। कमेंट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट मतलब असाइन ऑलरेडी जो है ना 3 फॉरवर्ड स्लैशेस जो है ना असाइन होंगे। तो होपफुली आप लोगों को मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो डॉक्यूमेंटेशंस कमेंट और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन जो है ना कमेंट्स में यही चीज़ें हैं, और तो कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। तो ओके, अच्छा, अब हम वेरिएबल के साइड पे आते हैं। ठीक है, डार्ट में हमारे पास वो डार्ट बेसिक्स में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली हमारे पास कुछ भी स्टोर करने के लिए, हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल नेम इज द नेम असाइंड टू द मेमोरी लोकेशन। अब ये होता है ना कि एक हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उस नाम की बेस पे जो है ना मेमोरी में हमारे पास एक स्पेस एलोकेट हो जाती है, मतलब एक स्पेस आ जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है। तो उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं।
तो हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उसमें हम डेटा स्टोरेज के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं हम। अब अगर हम बाकी चीज़ें उसकी कॉलिंग, अगर हमने उसकी वैल्यू को मतलब गेट करना है, मॉडिफाई करनी है, कुछ भी करनी है, तो हमने वेरिएबल के नाम की बेस पे उसको मॉडिफाई भी करना है, उसको उसके साथ इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं, और उसको मतलब डिलीट वगैरह करना है या एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो हम वेरिएबल नेम की बेस पे उस वेरिएबल के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, इसमें जो टाइप होती है ना वेरिएबल की, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास अगर वेरिएबल का टाइप इंटीजर है तो उसमें इंटीजर ही सिर्फ स्टोर हो सकता है। अगर वेरिएबल का टाइप डबल है तो डबल ही सिर्फ स्टोर हो सकते हैं। अगर वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है या मतलब लिस्ट है, कुछ भी है, तो उसमें हमारे पास उसी वही डेटा टाइप जो है ना हमारे पास उसमें स्टोर हो सकती हैं। तो इसमें अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं ना, मतलब वेरिएबल्स हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ये होता है ना कि या तो हम यहाँ पे एक काम करते कि इंट काउंट इक्वल टू 0 या 10। तो अब ये जो है ना हमारे पास एक वेरिएबल जो है ना हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये वेरिएबल नेम है, ये उसका टाइप है, और ये उसकी वैल्यू है। इक्वल के बाद हमारे पास जो आती है ना वो इसकी वैल्यू होती है। इक्वल से पहले हमारे पास क्या होता है, उसका टाइप होता है। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ लोकल वेरिएबल काउंट, तो हमारे पास ये जो है ना ये उसकी क्या है, हमारे पास टाइप है, सॉरी नेम है। और ये क्या है, और ये हमारे पास टाइप है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास टाइप क्या है, उसकी इंट है। और हमारे पास ये जो है ना वेरिएबल नेम है, और ये हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर ले तो हमारे पास स्ट्रिंग नेम में हम स्ट्रिंग की वैल्यू पास करेंगे, तो स्ट्रिंग की वैल्यू में हम कुछ भी पास कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा। अगर हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते फॉर एग्जांपल ये, तो हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते, कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर होते अभी। एक तो डॉलर का साइन हमारे पास है, एक हमारे पास डॉलर का साइन है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर। और हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर इसमें शायद और भी होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस कर लूँगा, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में यही है सिर्फ। तो स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स में भी सिर्फ एक, हाँ, डॉलर इस वजह से यूज होता है क्योंकि हमारे पास डॉलर डॉलर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में आता है। तो वो हम आगे जाके स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। डबल कोट्स हमारे पास होते हैं, तो डबल कोट्स के दरमियान हम इंटीजर भी लिखे, नेम लिखे, 01 फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हमने लिख लिया, हमने स्पेशल कैरेक्टर लिख लिए हैं, ठीक है। डॉलर के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम इसके मतलब लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं ना कि हम क्योंकि हमारे पास डार्ट जो है ना स्मार्ट लैंग्वेज है, तो इसमें हम सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब डबल कोट्स के अलावा हम सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वल के इस साइड पे जो है ना हमारे पास ये वैल्यूज होती है। ये हमारे पास वेरिएबल नेम हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल टाइप हो गया। हम इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डबल भी होता है। डबल में हमारे पास फॉर एग्जांपल परसेंटेज या परसेंटेज को पासिंग मार्क्स इक्वल टू 60.6 फॉर एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास मतलब डबल में हम पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें अगर हम पॉइंट में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास एरर थ्रो करेगा हम। लेकिन इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज भी हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट भी हो सकता है। लिस्ट हमारे पास लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी, हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 1 2 3 मतलब नेम और मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम मतलब अगर हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे ना उसका हम, तो इसको हम सिर्फ विजिट ही असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या हम स्ट्रिंग असाइन कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग असाइन होगा। अगर हम यहाँ पे इंट असाइन कर ले तो हमारे पास इंट वाला काम करेगा, स्ट्रिंग जो है ना हमारे पास एरर थ्रो करेगा। तो अगर हम टाइप डिफाइन ना करें तो हमारे पास ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये डायनामिक होगा।
तो डायनामिक में हम कोई भी वैल्यू उसको पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स हो गई है उसकी। अच्छा, वेरिएबल नेम। अच्छा, यहाँ पे हम और भी कुछ उसके पॉइंट्स वगैरह देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक हमारे पास होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, एक हमारे पास होते हैं डायनामिक वेरिएबल, और एक हमारे पास होते हैं फाइनल और कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। तो कांस्ट कंडीशन टू राइट, इसमें हमारे पास कंडीशंस। अच्छा, ये तीन थ्री टाइप्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास थ्री है। एक तो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, एक डायनामिक वेरिएबल है, और एक हमारे पास फाइनल और कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो इसको अगर आगे हम डिस्कस करते हैं। कंडीशन टू राइट वेरिएबल्स नेम। कंडीशन टू राइट वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स नेम के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर्स कांट बी अ कीवर्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास कीवर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? अगर हम कीवर्ड्स को देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं ना, फ्लटर कीवर्ड्स। यहाँ पे हम चेक कर लेते, फ्लटर कीवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो वेरिएबल्स नेम है ना, उसको मैं कीवर्ड नाम नहीं दे सकता। ठीक है। ये ना, ये कीवर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये मुझे यूज़ नहीं करने देना चाहिए। ये एल्स हो गया। ठीक है, एल्स मैं यूज़ नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ? एब्स्ट्रैक्ट भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, इन भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। इंपोर्ट, ये हमारे पास मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास रन होता है। ये रन तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर लेता हूँ। मैं अगर प्रिंट कर लूँ तो हमारे पास ये प्रिंट होता है। अच्छा, कुछ कीवर्ड जो है ना हमारे पास यहाँ पे, मतलब अब ये देखो, कुछ कीवर्ड जो है ना हम यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सबको सब यूज़ नहीं होने चाहिए थे। तो इस तरह कुछ कीवर्ड्स है ना, एक तो रूल ये ना कि हम कुछ कीवर्ड जो है ना उसको एज अ वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल्स नेम जो है ना वो कांट कंटेन अल्फ़ाबेट्स आर न्यूमेरिक, कैन कंटेन अल्फ़ाबेट, कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिका। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स पे भी मतलब कंटेन हो सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन सिंगल न्यूमेरिक्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ये ना कि इसमें हमारे पास अंडरस्कोर भी यूज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेम अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अंडरस्कोर को हम फर्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट पे यूज़ करेंगे ना, मतलब कि किसी भी वेरिएबल नेम से पहले, तो वो हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा, जो हमारे पास इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा, इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो हमारे पास जब भी हम कोई मेथड बनाएंगे या कोई क्लास बनाएंगे या कोई वेरिएबल बनाएंगे, अगर हमने प्राइवेट यूज करना है ना, प्राइवेट, तो उसके नाम से पहले हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर यूज करेंगे, तो वो हमारे पास प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और डॉलर साइंस भी। अब इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स तो यूज कर सकते हैं। ठीक है। डॉलर साइंस अगर हम यूज करें तो डॉलर साइंस को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अ, और क्या चीज़ें? एक्सेप्ट द अंडरस्कोर एंड द डॉलर साइन कांट कंटेन स्पेसिस एंड स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते मतलब, लेकिन डॉलर साइंस हो सकता है। हम यहाँ पे मतलब जो दूसरे स्पेशल कैरेक्टर है ना वो हम यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर साइन के। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मिस्टेरिक डालता हूँ, यहाँ पे मैं हैश डालता हूँ। तो जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, उसमें से हम अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा हम कुछ भी इसके नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर कांट बिगिन विद अ नंबर। अच्छा, ये हमारे पास इसके एंड में नंबर हो सकता है। ठीक है। इसके मिड में नंबर हो सकता है, लेकिन इसके स्टार्ट में अगर हमारे पास नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, मतलब जो वेरिएबल्स नेम हम राइट कर देना, तो उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास हम। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे डिक्लेयर इनिशियलाइजिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग माइंड में अभी ये एक चीज़ रखें। ठीक है।
एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मतलब याद होनी चाहिए कि एक होता है हमारे पास डिक्लेयरिंग और एक होता है हमारे पास इनिशियलाइजिंग। ठीक है, डिक्लेयरिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम यहाँ पे आई एन टी काउंट, अब ये हमने डिक्लेयर कर दिया सिर्फ। ठीक है, हमने एक वेरिएबल को एक मेमोरी असाइन कर दी है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हम करते हैं, तो इनिशियलाइजिंग में हमारे पास काउंट इक्वल टू 12। ये हमारे पास डिक्लेरेशंस हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, इनिशियलाइजेशंस हो गई। ठीक है, ये हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और ये हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज ये फ्लो जो है ना, ये हमारे पास किस चीज में, नल सेफ्टी में हम इस चीज को काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे हम। तो जब नल सेफ्टी को हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एक चीज हम डिक्लेयर कर रहे हैं और एक चीज हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो डिक्लेयर ये होता है ना कि आप कोई इसको मतलब टाइप बताते हो और वेरिएबल नेम। और इनिशियलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में हमारे पास वो वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है, मस्ट डिक्लेयर वैल्यू और इट विल बी थ्रो एन एरर। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, अ, हम किसी उसको असाइन करें लेकिन हमारे पास प्रिंट तो हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट में तो कोई मसला नहीं करना चाहिए काउंट, क्योंकि प्रिंट में हमारे पास यहाँ पे अच्छा द नॉन अवेलेबल काउंट मस्ट बी असाइंड। तो अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करते तो हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम नलेबल को कर दे तो नलेबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मतलब एक इशू आ रहा है, तो या तो हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अगर डिक्लेयर कर दिया फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर हमने एप्लीकेशन वेरिएबल को नलेबल कर दिया फिर भी हमारे पास कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है ना कि हम डेटा टाइप से पहले जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है ना कि इस वेरिएबल में वैल्यू हो भी सकती है, इंटीजर भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इसको वो कर ले, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो मैं रन कर लेता हूँ, तो अभी मेरे पास ये देखो नल प्रिंट कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे नल प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है, मैंने वैल्यू असाइन कर दी, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 20 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है ना कि इस वेरिएबल में हमारे पास नल वैल्यू भी हो सकती है और कोई ओरिजिनल वैल्यू भी हो सकती है। तो क्वेश्चन मार्क का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हम जब भी किसी वेरिएबल से पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास वो नल भी हो सकती है और ये वेरिएबल हमारे पास नल भी हो सकता है और यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू भी हो सकती है। एक तो डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशंस का आप लोगों को पता होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मार्क का पता होना चाहिए। तो जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ पे क्या है, नलेबल है, कि हम इसमें कोई नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं या हम कोई मतलब ओरिजिनल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो नल वैल्यू ही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई असाइन ना करें तो हमारे पास नल तो हमने असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वेरिएबल नल है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो मतलब हम कुछ वो करते हैं, साइन करते हैं। ट्रू फॉल्स भी हम बोलियन भी मतलब हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बोलियन होता है, इंटीजर होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है और लिस्ट होते हैं। तो वो चीज़ें हम बना सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स इन डॉट आर द सेट ऑफ रिजर्व्ड। अच्छा, ये कुछ कीवर्ड्स उन्होंने डिफाइन की जो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस पर्पस के लिए वो रिजर्व हो चुके उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो वेरिएबल के नेम में हम यूज़ करना चाहते हैं ना, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डायनामिक, इन कीवर्ड्स के अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटीजर है, डबल है, बूलियन है और स्ट्रिंग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डायनामिक भी हो सकता है। ठीक है, डायनामिक नेम इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में हमारे पास यहाँ पे नेम वन इक्वल टू, हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू कोई असाइन कर लेना तो मतलब इंटीजर हम असाइन कर ले या डबल असाइन कर ले,
या ट्रू फॉल्स असाइन कर ले तो हमारे पास एरर थ्रो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, और सॉरी डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे पास ये नेम की वैल्यू क्या होगी, टाइप क्या होगा, इसका स्ट्रिंग होगा। तो इस साइड पे स्ट्रिंग होगा तो फिर ये एरर थ्रो नहीं करेगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा। तो डायनामिक में ये है ना कि डायनामिक में हम कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। अगर हमें मालूम नहीं है ना, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सर्वर से भी आ सकती हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम डायनामिक यूज करेंगे। तो डायनामिक में हम कोई भी वैल्यू जो है ना उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये देखो प्रिंट हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं नेम जो है ना स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नेम स्टोर होगी। तो डायनामिक में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है वेर का कीवर्ड, तो वेर के कीवर्ड्स में भी हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। इसमें हमारे पास मतलब इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और हमारे पास कोई मतलब लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है। तो मतलब इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डायनामिक हो, मतलब ये टाइप्स भी हो गया, और साथ में हमारे पास एक डायनामिक भी हो गया। कैन स्टोर इम्प्लिसिटली। अच्छा यहाँ पे अम, एक मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्यों डिफाइन हुआ है, इसमें ये है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफाइन कर लेता हूँ ना, तो इसमें से मैं नाम लिख लेता हूँ। अब मैं नेम को कोई और वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं डबल असाइन नहीं कर सकता, सॉरी इंटीजर असाइन नहीं कर सकता। क्योंकि वेर का कीवर्ड जो होता है ना, ये मतलब क्या चीज़ डिफाइन करता है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डायनामिक लिख लिया ना, तो डायनामिक में हम यहाँ पे डायनामिक वैल्यू होगी, तो डायनामिक वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं। पहले हमने इसको स्ट्रिंग असाइन किया था, फिर बाद में हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने इंटीजर असाइन कर दिया। बाद में हम क्या कर सकते हैं, बाद में हम यहाँ पे उसको डबल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम इसको ट्रू फॉल्स भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम इसको कोई मतलब लिस्ट भी साइन कर सकते। तो डायनामिक वैल्यू में अगर हम बाद में वैल्यू चेंज करना चाहते तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेर के कीवर्ड्स में ये होता है ना कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वल के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है ना, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है तो हम आगे भी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं स्ट्रिंग कर लूँ तो ये साइन कर सकता हूँ, मैं कोई और वैल्यू साइन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 12 असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास इंटीजर बन गया, क्योंकि हमारे पास ये इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो हम इंटीजर को तो इंटीजर असाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब डबल आवर, ट्रू फॉल्स आवर, मतलब लिस्ट वगैरह या कोई नाम मतलब स्ट्रिंग वगैरह असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एरर थ्रो करेंगे हम। और अगर हमने यहाँ पे इसको मतलब स्ट्रिंग बना दिया, तो हमारे पास ये देखो स्ट्रिंग इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका टाइप क्या बन गया। तो ये वेर का कीवर्ड्स क्या करता है कि इक्वल के बाद जो टाइप होता है ना, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, तो वैल्यू को देख लेता है कि अगर इंटीजर है तो इसका टाइप इंटीजर मतलब असाइन कर लेता है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग असाइन कर लेता है। लेकिन डायनामिक में हमारे पास ये होता है ना कि डायनामिक में हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी ना, तो हम उसको मतलब चेंज भी कर सकते हैं और उसको असाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डायनामिक। तो डायनामिक में भी हम ये चीज़ें डिस्कस हो गई। इसके अलावा हमारे पास फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है। फाइनल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल्स में हमारे पास ये होता है ना कि these keywords are used to define constant variable in data. Once a variable is defined using their keywords, then its value can't be changed in the entire code. These keywords can be used with or without data types name। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक काम कर लिया, हमने यहाँ पे फाइनल नेम इक्वल टू, तो इसके साथ अगर हम वेरिएबल मतलब वो नेम क्या नाम है टाइप ना भी लिखे ना, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर होगी, हमारे पास ये इंटीजर कंसीडर हो गया।
अब हम यहाँ पे नेम को कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो दोबारा हम नेम को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ना हम मतलब उसका वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो बता रहा है कि द नेम नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो हमारे पास ये ऑलरेडी डिफाइन हो गया, इसको वैल्यू भी असाइन हो गई, तो फाइनल का जो है ना हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ना फाइनल का हम चेंज कर सकते हैं, ना कांस्टेंट का हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब दोनों का एक ही पर्पस है कि एक ही दफा मतलब हमारे पास वैल्यू इसमें असाइन हो गई तो वो बस असाइन हो गई, तो उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट अगर दोनों का एक ही काम है तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट और फाइनल की कीवर्ड्स में जो है ना हमारे पास फिर क्या डिफरेंस क्या है हमारे पास हम। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देख लेना, तो यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, माई क्लास, यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मेथड भी डिफाइन कर लेता हूँ, गेट नेम, वैसे ही कोई मेथड मैंने डिफाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ना। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल कीवर्ड और कांस्टेंट कीवर्ड दोनों ये है ना कि एक दफ़ा हमारे पास उसको हम डिक्लेयर कर ले, वैल्यू असाइन कर ले, इनिशियलाइज कर ले, तो फिर इसके बाद जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये है ना, तो हमारे पास यहाँ पे हम ये भी नहीं कर सकते, तो हमने इसको लाजमी वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो वैल्यू जब हमने असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल ये मैंने असाइन कर दिया, तो अब मैं दोबारा से जो है ना इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलीम, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। वो मुझे क्या बता रहा है, द नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ ठीक है, अब हम दोबारा से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट में भी हमारे पास ये मसला है, यही सीन है। लेकिन कांस्टेंट और कीवर्ड्स में, फाइनल कीवर्ड्स में हमारे पास ये होता है ना कि कांस्टेंट को हम क्लास लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और कांस्टेंट को हम मतलब मेथड किसी फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्लास लेवल पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्लास लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्लास लेवल पे हम फाइनल को डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, तो हमारे पास वो फिर क्या बन जाएगा, वो हम फिर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है कि अगर हमने क्लास लेवल पे जो है ना मतलब कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अगर हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। लेकिन हम किसी मेथड के अंदर इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनल जो है ना बाहर स्टैटिक के भी उसको हम मतलब डिफाइन कर सकते फाइनल एंड कांस्टेंट इन डाटा। तो अगर हम यहाँ पे इसका देख लें, अच्छा यहाँ पे अम, अगर हम डिफरेंस देखें ना फाइनल कीवर्ड्स और कांस्टेंट का, तो यूज फाइनल व्हेन यू नीड वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइंड बट कैन बी कंप्यूटेड एट रन टाइम। ठीक है, यूज कांस्टेंट फॉर वैल्यूज दैट आर नोन एट कंपाइल टाइम टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड इंश्योर इम्यूटेबिलिटी। एक तो इसमें ये होगा ना कि हमारे पास जो कांस्टेंट है ना, वो कब हमारे पास वो होता है, हमारे पास कंपाइल टाइम पे उसको स्पेस एलोकेट होती है। ठीक है, इसको स्पेस कब असाइन होती है, हमारे पास जैसी एप्लीकेशन कंपाइल हो जाता है ना, तो हमारे पास इसको स्पेस एलोकेट हो जाती है। लेकिन फाइनल में हमारे पास ये होता है ना कि फाइनल में हमारे पास फॉर एग्जांपल फाइनल हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, अब इस वेरिएबल को रन टाइम पे जैसे ही हम एप्लीकेशन को रन करें ना, हमारे पास इसके लिए स्पेस एलोकेट हो जाती है। लेकिन इसमें हमारे पास जब एप्लीकेशन को हम कंपाइल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इस नेम को यूज करते हैं ना, तो तब इसके लिए स्पेस जो है ना उसको एलोकेट हो जाती है। मतलब पहले स्पेस नहीं बनती है इसके लिए मेमोरी में, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास स्पेस बन जाती है। लेकिन हमारे पास जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो इसके लिए वेरिएबल के लिए हमारे पास स्पेस जो है ना वो एलोकेट हो जाती है, मतलब असाइन हो जाती है। और दूसरा ये ना कि फाइनल कीवर्ड्स को हम क्लास लेवल पे जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, मेथड लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कांस्टेंट कीवर्ड जो है ना उसको हम क्लास लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते, मेथड लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट लेवल
को जो है ना क्लास लेवल पे करना है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, तो उसके साथ फिर हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो वेरिएबल्स का वेरिएबल्स हो गया।